हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? ग्रेटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। कैसे हैं आप सभी? आई होप जो है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यस, सीएस एग्जीक्यूटिव के रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स हैं या फिर सीएस में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो आपका स्टेप होता है वो कम्प्लीटली जो है वो चेंज हो चुका है। सो दिस इज अ न्यू प्रोसेस टू फिल योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले प्रोसेस, लेट्स बिगिन। तो इसके लिए बेसिकली आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको गूगल पे आना है, आपको टाइप करना है icsi.edu। ठीक है, आपको ये टाइप करना है icsi.edu। सो आपकी जो वेबसाइट है वो जो मेन पेज है वो ओपन हो जाएगा। So this is the main page of ICSI. So here you can see the online services over here. Register for CS, CS पास स्टूडेंट एंड CS एग्जीक्यूटिव। सो अगर आप डायरेक्ट मोड से कर रहे हैं, CS पास आउट नहीं है ग्रेजुएशन के बेस पे, या फिर ICAI आपने कंप्लीट किया हुआ है, अदर भी क्राइटेरिया है जिसके बेस पे आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं CS एग्जीक्यूटिव में। सो हियर द पेज, दिस पेज विल अपीयर टू यू। आपको जो है इनमें से प्रॉपरली सेलेक्ट करना है। जैसे आपको फोटोग्राफ पे टिक करना है, सिग्नेचर पर टिक करना है, ठीक है। उसके अलावा जो है डेट ऑफ बर्थ आपका 10th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास है, आपको ये भी टिक करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अदर देन जनरल हैं तो सेलेक्ट करेंगे, अगर अदर देन जनरल नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक रख देंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है आइडेंटिटी प्रूफ पे क्लिक करने के बाद और प्रोसीड टू रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे नया पेज जो है आप ओपन शो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर न्यू रजिस्ट्रेशन, दिस इज फॉर डायरेक्ट सीएस कोर्स विदाउट सीएस डबल टी पास, ठीक है। इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन नहीं है बेसिकली, ठीक है। सो वी हैव सेलेक्टेड द एग्जीक्यूटिव, देन क्वालिफिकेशन जो है पे क्लिक करने के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। आपको चेक करेंगे, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन शो करेंगे। ICAI फाइनल पास, ICMI फाइनल पास, इनके बेसिस पे ही आपको अपना जो क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करना है। अब जो है आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, 12 डिजिट का जो आधार कार्ड होता है। मैं यहाँ पे नंबर ही डाल देता हूँ, ठीक है। सो रैंडमली नंबर जो है मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। और आधार कार्ड नंबर चेक करेंगे, यहाँ पे रेड स्टार नहीं है तो ये जरूरी नहीं है, बट हाँ अपनी सिक्योरिटी के लिए आप फिल कर सकते हैं, दैट इज नॉट मैंडेटरी। उसके बाद आपने अपना प्रीफिक्स जो है या फिर टाइटल आपने सबमिट कर दिया है। देन प्रॉपरली आपको अपने जो नाम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, आपको प्रॉपरली फिल करना है। मैं नॉर्मली फिल कर रहा हूँ, फिल फॉर दिस जस्ट टू शो यू, ठीक है। बट आपको प्रॉपरली फिल करना है जैसे आपकी 10th 12th की सर्टिफिकेट में है, सो दैट आगे चल करके आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अपनी कैटेगरी का। कैटेगरी मैं बेसिकली आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। कैटेगरी में जो है आपको ध्यान रखना है, कंसेशन के बेस आपको जो है कुछ फीस में कंसेशन मिलता है, मतलब कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है, सो दैट अभी हम जो है अपने डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। यहाँ पे आपको अपनी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ डालनी है एज पर 10th जो सर्टिफिकेट आपका होगा, ठीक है। इन डिटेल्स को आपको बहुत ध्यान से डबल चेक, ट्रिपल चेक करके फिल करना है, क्योंकि बाद में चेंज करने में काफ़ी दिक्कत आपको झेलनी पड़ेगी, ठीक है। मोबाइल नंबर, आपको करेक्ट मोबाइल नंबर फिल करना है। इन एनी केस जो है आपको कहीं पर भी कोई भी नंबर मिस्टेक नहीं करना है। देन री एंटर जो है आपको दोबारा अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। और फिर इसके बाद जो है आपको अपना करेक्ट ईमेल एड्रेस फिल करना है। एक बार जो है मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस कोई भी करेक्ट आपने फिल कर दिया, दोबारा सेम ईमेल आईडी और वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो आपको सभी चीज़ें रखने से पहले ही ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपका ओडीओपी आपको कंप्लीट करना होता है, वेन्यू फॉर मैंडेटरी ओडीओपी। सो यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे चेक कर पा रहे होंगे। मैं यहाँ पे देहरादून सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो है आपको अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालना है। मैं कुछ भी सिलेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपको यूनिक रिक्वेस्ट आईडी मिल जाएगा। सो दिस इज अ रिक्वेस्ट आईडी। और सी एस डबल एड के बच्चों के लिए यही रिक्वेस्ट आईडी जो है या फिर यूनिक आईडी कंप्लीट प्रोसेस होता है। इसके बाद आपको पेमेंट करने के बाद जो है, अगर हम सी एस डबल एड की बात करते हैं, ठीक है, तो ये यूनिक आईडी आपको अपने ईमेल आईडी और
फ़ोन नंबर में मिलेगा, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने जल्दी मुझे मिला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं कि सर 24 घंटे हो गए हैं, 72 घंटे हो गए, अभी तक यूनिक आईडी नहीं मिला है। तो केवल सीएसडब्ल्यूटी के केस में यूनिक आईडी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है, यूज़र आईडी भी होता है, आपको कोई पासवर्ड नहीं मिलता है, ठीक है? ठीक है? चलिए, अब हम जो है नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। दूसरे ऑप्शन में आपको एजुकेशन डिटेल्स मिलेगा। यहाँ पर जो है बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं कि सर मैंने अपने घर वालों की डिटेल्स एंटर की है, बट उनकी ही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट किया है। अरे उनकी क्वालिफिकेशन क्यों क्यों बेसिकली इंस्टीट्यूट को चाहिए होगी उनकी क्वालिफिकेशन, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे फादर सेलेक्ट किया है, फादर का नाम एंटर किया है, मदर का नाम। अब यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है ना, यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है आपको अपनी सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले आपको 10th सेलेक्ट करना है। आपको कब आपने एग्ज़ाम पास किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, मेन सब्जेक्ट क्या थे, उसमें आपके एग्ज़ाम पे पास्ट ईयर क्या थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको अपने रिलेटिव या फिर फादर मदर की क्वालिफ़िकेशन नहीं एंटर करनी है। उनकी क्वालिफ़िकेशन आपके क्वालिफ़िकेशन से मैच नहीं करेगा वो, ठीक है? तो वो आपको करना भी नहीं है। मुझे मतलब ये तो नॉर्मल होना चाहिए, बट बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम सेलेक्ट किया है आपका हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी देहरादून। एग्ज़ाम पास जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं। 10th, ठीक है? 12th और यूके बोर्ड करके नॉर्मली एग्जैक्ट डिटेल्स में यहाँ पे अभी एंटर नहीं कर रहा हूँ। और जो 10th में सब्जेक्ट होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। बेसिकली 5 हुआ करते थे, ठीक है? अभी इतना ही कर लेता हूँ। देन एग्ज़ाम पास ईयर जो है मैं कुछ भी रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं केवल एक ही फिल कर रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है कि आपको केवल जितने भी आपने कंप्लीट किए हुए, अगर आप ग्रेजुएट तक हैं तो पहले आपको 10th के सेलेक्ट करना है, ऐड मोर पे क्लिक करके। फिर सेम डिटेल्स आपको 12th की सेलेक्ट करनी है, फिर ऐड मोर करके एजुकेशन की, मतलब तीनों डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है? सभी डिटेल्स फिल करने के बाद जो है आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है, यहीं पर जो चेंजेस आया है वो काफ़ी बड़ा चेंजेस है। यहाँ पर चेक कर सकते हैं, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट द कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। कैसे आपको पता चला कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है? इन सारे ऑप्शन में से केवल आपको सिलेक्ट करने हैं सी एस मित्र, ठीक है? इसको प्रॉपरली चेक कर लीजिएगा। सी एस मित्र करके जो है आपको ये सिलेक्ट करना है, ठीक है? और ये कोड जो है आपको मैंडेटरी फिल करना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, प्रॉपरली चेक कर लीजिएगा। इसको मैं जूम इन भी कर देता हूँ। ये सी एस कोड, सी एस मित्र का कोड है। ये मैंडेटरी क्यों है और ये मैं आपको स्पेशली क्यों बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे ये मेरा है, बेसिकली मेरा एक सी एस मित्र है, मेरा टाइप है इंस्टीट्यूट के साथ, ठीक है? मैंने टाइप किया हुआ है कि इस पर्टिकुलर केस पे अगर कोई भी बच्चा जो है एंटर करता है और इसके थ्रू जो है रजिस्ट्रेशन करते हैं, सो उस बच्चे को मैं पर्सनली जो है वो हेल्प करूँगा। देन आपको पेमेंट का ऑप्शन शो करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पेमेंट आप मेरे को कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया 22,000 जो है ये आपको इंस्टीट्यूट पे करना है, इंस्टीट्यूट को पे करना है, मेरे को नहीं पे करेंगे। और यहाँ पे अगर आप अपने रूम टीचिंग सेंटर सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, अगर नो करेंगे तो कोई भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं आपकी जो एजुकेशन की फ़ीस है ये आपकी 12,900 है। देन रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है, सब्सक्रिप्शन चार्जर अगर जो चार्टर सेक्रेटरी है इसके लिए आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्री एग्जामिनेशन फ़ीस आपको पे करनी है। आपका ओडीओपी फ़ीस हो गया। क्लासरूम टीचिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये सभी कंडीशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मेन फोकस आपको यहाँ पे रहने का रहेगा। यहाँ पे इससे पहले देखिए, मैं आपको इस पे फ़ोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहीं पर काफ़ी बड़ा चेंजेस आया है कि अगर आप सीएस मित्र और इस पर्टिकुलर सीएस कोड से रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो मेरी ओर से पर्सनली आपको बेनिफिट जो है वो ये मिलेगा कि आपको पर्सनल जो है हेल्प मिलेगी। ये बेसिकली बिना कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे किए हुए। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आपको शो करेगा अपनी डॉक्यूमेंट को फिल करने के लिए। सो यहाँ पे आपको फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, चूज़ फाइल पे करके देन अपलोड कर देना है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ चूज़ फाइल करके। तो जो भी आपके फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में आपको फ़ोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद जो है कोई भी डॉक्यूमेंट, एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करेंगे, चेक कर पाएंगे, ठीक है? एंड देन अपलोड का ऑप्शन जो शो करेगा उस पर अपलोड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फ़ोटो जो है वो अपलोड कर दिया है। उसी तरीके से आपको सिग्नेचर भी जो है वो अपलोड करना है।
एंड देन सभी डॉक्यूमेंट जो है जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होता है वो सभी डॉक्यूमेंट आपको इस पर्टिकुलर लिस्ट से सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने 10+2 का सिलेक्ट किया है पहले, मतलब सबसे पहले तो आपको 10 का सिलेक्ट करना है, देन 10+2 का सिलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है एंड देन अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड करने के बाद जो है आपको यहाँ पे एक जो लिस्ट जैसे शो कर रही है वैसे शो करेगा, जैसे फोटो की लिस्ट डिटेल्स शेयर किया है उसी तरीके से अपलोड करने के बाद यहाँ पे शो करेगा। फिर दूसरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे, फाइल जो है वो सेलेक्ट करके अपलोड फोटो करके आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। तो इसी तरीके से पूरी लिस्ट जो है आपको ग्रेजुएशन तक, अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना चाह रहे हैं तो वो भी आपको करना पड़ेगा। इनको ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू के ऑप्शन में, सिंपल सा आपको आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करने का एक मौका दिया जाएगा कि अगर कहीं पर भी आपको गलत ऑप्शन शो कर रहा है, कहीं पर भी आपको कोई भी गलत डिटेल्स आपने फिल किया है, गलत डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया है, सो उसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, प्रीव्यू की बात। देन प्रीव्यू की बात कंफर्म करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कंफर्म हो जाने के बाद, चाहे आपने पेमेंट किया है या नहीं किया है, अगर आपने कंफर्म पे एक बार क्लिक कर दिया देन आप कोई भी डिटेल्स चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। देन कंफर्मेशन के बाद जो है आपको पेमेंट का सेक्शन पे जाकर चेक करना है। पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, क्यूआर कोड्स, इन सभी से जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। देन पेमेंट कर लेंगे। जो ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हैं इनको अपने सेव करके रखनी है, आइदर आप स्क्रीनशॉट लें या फिर जो है आप इसका प्रिंट लेकर के पीडीएफ के रूप में सेव करें, क्योंकि ये फ्यूचर में काफ़ी काम आने वाला है। ठीक है, एंड देन जो है जब भी आप अपना पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे, आपका अमाउंट जो है आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। इंस्टीट्यूट की ओर से जो है आपको विद इन 48 आवर्स में जो है आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, ये हम बात कर रहे थे सीएस एग्जीक्यूटिव की, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड मिलता है। और स्टार्टिंग में ही हमने बात किया है सीएस डब्ल्यूडी के केस में केवल आपको यूनिक आईडी मिलता है, कोई भी पासवर्ड एंड पासवर्ड जो है वो नहीं मिलता है। बाकी आपका यूनिक आईडी ही आपका यूजर आईडी होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ठीक है, आई होप जो है आपको समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के चेक कर सकते हैं। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।